जैसे जैसे मानव जाति तरक्की की ओर, नई खोज और नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ती गई, ठीक वैसे ही भयंकर और मौत के घाट उतार देने वाली बीमारियां भी आते गईं और मानवता के सामने हमेशा एक चैलेंज की तरह सामने आईं। हमारे इतिहास में ऐसी कई बीमारियां आई हैं कि जिससे पूरे के पूरे शहर और गांव तबाह हो गए। ऐसे कई एपिडेमिक्स हुए हैं जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। कुछ लोगों के हिसाब से ये एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है, तो कुछ लोगों के हिसाब से प्राकृतिक बदलाव, नई नई बीमारियों का आना और उनका इलाज ना मिल पाना। इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के दौर में आज भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि वो कौन सी और कैसी बीमारियां थीं जिनकी वजह से कई लोग मारे गए और साइंटिस्ट और डॉक्टर को भी जिन बीमारियों ने हैरान कर दिया था। इनमें से कुछ बीमारियां तो ऐसी थीं जिनके इलाज आज तक नहीं मिल पाए हैं। बस उन बीमारियों का प्रिवेंशन ही उनका कोर है। उदाहरण के लिए HIV, एड्स, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। एक चिंपैंजी से आई ये बीमारी कई लोगों के लिए खुद यमराज बन के आई और इसका आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है और वो है इसका प्रिवेंशन। तो आइए एक नजर डालते हैं हिस्ट्री में कितनी ऐसी दर्दनाक बीमारियां आई हैं जिन्होंने पूरे के पूरे गाँव और शहरों को खत्म कर दिया। एंटोनाइन प्लेग, 5 मिलियन लोग मृत। इस बीमारी का अभी तक ये पता नहीं चल पाया है इसका जन्म कैसे और कहां से हुआ, लेकिन इस बीमारी की वजह से कई देश के लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जैसे एशिया के कुछ देश, ग्रीस, इजिप्ट और इटली। इस बीमारी का एक और नया नाम है प्लेग ऑफ गैलन। इसको स्मॉल पॉक्स या मीजल्स भी बोला जाता है, लेकिन ये बीमारी कुछ अलग थी। इसका कारण आज तक ना तो कोई डॉक्टर और ना ही कोई साइंटिस्ट समझ पाया है। पहले ये लाखों जिंदगियां ले चुकी थी, लेकिन मेसोपोटामिया के युद्ध के बाद 145 AD में रोम की सिपाही इस बीमारी को अपने देश लेकर आ गए थे, जिसके बारे में उनको भनक तक नहीं थी। और यही बीमारी 50 लाख रोमन्स की मौत का इकलौता कारण बनी और इन 50 लाख लोगों में रोमन के सिपाही भी शामिल थे। प्लेग ऑफ जस्टेनियन, 30 से 50 मिलियन लोग मृत। प्लेग ऑफ जस्टेनियन एक सिंगल बैक्टीरिया की वजह से फैली और इसमें ह्यूमन बॉडी में एक फेटल इन्फेक्शन यानी कि एक जानलेवा संक्रमण होता था। ये बीमारी आई थी इजिप्ट से, जो कि पूरे यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और अरेबियन लैंड्स तक फैल चुकी थी। इजिप्ट में ये आई कैसे और आसपास के देशों और कॉन्टिनेंट्स में फैली कैसे? दरअसल सन 541 CE में ये बीमारी वाइजेंटाइन एम्पायर को एक तोहफे के रूप में मिली, लेकिन जिन्होंने ये तोहफा दिया किसको पता था कि एक जानलेवा बीमारी 5 करोड़ लोगों की मौत का कारण बनेगी। एम्परर जस्टेनियन को उनके द्वारा जीते हुए लैंड, जो कि मेडिटेरेनियन सी के पास मौजूद था, उसकी खुशी में इजिप्ट का खास ग्रेन यानी कि कुछ गेहूं और दालें गिफ्ट के रूप में भेजी गई थी, जिसके साथ कुछ चूहे भी आ गए थे और यही चूहे अपने साथ इस जानलेवा बीमारी को साथ लेकर आए थे। वैसे देखा जाए तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था तो जिन लोगों को ये बीमारी थी उन लोगों से दूर रहना, और जो लोग बचे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से बचे कि उनका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग था। इस बीमारी को पैदा करने वाला जीवाणु कहलाता था यर्सीनिया पेस्टिस और ये चूहों और फ्लीस पर सवार होकर हमारे खाने की चीजों को संक्रमित करते थे, यानी कि चूहों और फ्लीस के ऊपर से हमारे भोजन सामग्री पर ट्रांसफर हो जाते थे। लेकिन उस समय के लोगों को इस जीवाणु की भनक भी नहीं थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय मेडिकल साइंस होता ही नहीं था और उस समय के लोगों का ये मानना था कि ये किसी डीमन या किसी बुरी आत्मा की वजह से हो रहा है, और ऐसा माना जाता था आत्मा हमारे सोते हुए सपनों में आकर जिसको दिख जाए वो उस बीमारी से ग्रस्त हो जाता था और मौत की नींद सो जाता था। इससे बचने का एकमात्र उपाय सिर्फ और सिर्फ एक ही था, लोग खुद को अपने घरों में बंद कर रहे थे। इस बीमारी की वजह से 5000 लोग हर दिन मर रहे थे और उनको दफनाने की जगह भी कम पड़ रही थी। और क्योंकि ये बीमारी संक्रमित थी, इसीलिए जीवित लोग मृत लोगों के पास जाने से भी कतरा रहे थे और इस वजह से गलियों और सड़कों पर सड़ती लाशों का ढेर लगता ही जा रहा था। इतनी ज्यादा लाशों को देखते हुए प्रशासन ने बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उनमें कई सारी लाशें एक साथ दफनाई और कुछ मृत लोगों को तो समुद्र में दूर जाकर फेंके जाने लगा ताकि बीमारी दूसरों को नहीं लग पाए। ब्लैक डेथ, इन्वेंशन ऑफ द क्वारंटीन वर्ड, 75 से 200 मिलियन लोग मृत। वैसे अगर देखा जाए तो जस्टेनियन प्लेग और ब्लैक डेथ दोनों एक ही तरह के जीवाणु से फैली और दोनों के बीच 800 साल का अंतर था। लेकिन ब्लैक डेथ महामारी को क्वारंटीन शब्द का निर्माता भी माना जाता है। ये बीमारी अब तक दुनिया में सबसे खराब और सबसे बड़ी बीमारी साबित हुई, क्योंकि ये बीमारी 4 साल में 20 करोड़ की जनसंख्या को अपनी चपेट में लेकर मौत के घाट उतार देने वाली इकलौती ग्लोबल बीमारी थी। और जितने भी लोग इस बीमारी से मरे वो एक दूसरे
दूसरे से संक्रमित होकर मरे। जहां तक इस बीमारी को रोकने का सवाल था तो वो सन 1347 में पूरे यूरोप में चारों तरफ फैल चुकी थी और उस समय इसका कोई इलाज नहीं था, जिसके साथ उस समय के लोगों को इसकी कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। शुरुआत में क्योंकि ये बीमारी बाहर से आई थी, इस समय इंटरनेशनल ट्रैवल का एक ही जरिया होता था जो कि पानी का था, तो सेलर को हार्बर या पोर्ट पर 30 से 45 दिन तक रोक लिया जाता था, तब तक जब तक प्रशासन ये कंफर्म नहीं करती थी कि वो सेलर हेल्दी है या नहीं। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों को आइसोलेशन में रखे जाने लगा ताकि उनके कांटेक्ट में कोई भी दूसरा व्यक्ति ना आ पाए। इसे 40 दिन का फोर्स्ड आइसोलेशन या क्वारंटीनो कहा जाता था और इस क्वारंटीनो शब्द से ही क्वारंटीन शब्द बना और इसकी प्रैक्टिस पूरे वर्ल्ड में शुरू कर दी गई थी। यानी कि जब तक किसी खतरनाक संक्रमित बीमारी का इलाज नहीं मिलता था तब तक उस बीमारी से इन्फेक्टेड लोगों को आइसोलेशन, क्वारंटीनो या क्वारंटीन किए जाने लगा था। क्वारंटीन की वजह से ये बीमारी काफी कंट्रोल में आने लगी थी, लेकिन इसमें उस समय 4 साल बर्बाद जरूर हुए थे और करोड़ों लोगों की जानें भी गई थी। स्मॉल पॉक्स 56 मिलियन लोग मृत, यानी 5 करोड़ 50 लाख लोग मृत। स्मॉल पॉक्स हर 10 में से 3 व्यक्ति की मौत का कारण थी और 15वीं सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ा एपिडेमिक था क्योंकि उस समय इसका इलाज नहीं हुआ करता था, तो इसीलिए लोग बीमार व्यक्ति से दूरी बनाकर रखते थे। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होता था सिर्फ वही लोग इससे बच पाते थे। 5 करोड़ 60 लाख जिंदगियां ले चुकी इस बीमारी का इलाज 18th सेंचुरी में जाकर बना, जो कि वैक्सीन से ठीक हो जाता था और इसका इलाज बनाने वाले विंटेज के डॉक्टर एडवर्ड जेनर सबसे पहले गाय पालने वाले लोग जिन्हें काउपॉक्स था उनमें देखा कि उन्हें स्मॉल पॉक्स का कोई असर नहीं होता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए डॉक्टर एडवर्ड ने गार्डनर के 9 साल के अपने बच्चे पर प्रयोग किया। ये डॉक्टर एडवर्ड ने उस बच्चे को काउपॉक्स का इंजेक्शन दिया जिसके बाद उसको स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट किया और उनका प्रयोग सफल रहा क्योंकि काउपॉक्स के वायरस से स्मॉल पॉक्स उसके शरीर में टिक नहीं पाया। और कुछ 2 सेंचुरी के बाद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सन 1980 में अनाउंस किया कि स्मॉल पॉक्स को पूरी पृथ्वी से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।